और अब आगे बढ़ते हैं जी और क्रिकेट की दुनिया के मायनाज खिलाड़ी की बात करते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान इंतखाब आलम, आज उनकी बर्थडे है। जिंदगी की 82 बहारें माशाल्लाह देख ली हैं। तो हम न्यूज़ की तरफ से सबसे आगे की टीम की जानिब से इंतखाब आलम साहब को हम कहेंगे हैप्पी बर्थडे। पाकिस्तानी टीम के साबिक कप्तान, कोच, मैनेजर इंतखाब आलम 28 दिसंबर 1941 को हिंदुस्तान के शहर होशियारपुर में पैदा हुए थे और क़याम पाकिस्तान के बाद शिमला से पाकिस्तान आने वाली आखिरी ट्रेन के मुसाफिर थे। इंतखाब आलम ने 47 टेस्ट और 4 वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 17 टेस्ट मैचेस में कप्तानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। कराची, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पंजाब और सिंध की तरफ से भी क्रिकेट खेली। इंतखाब आलम ने न सिर्फ अपने क्रिकेटिंग करियर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अरूज तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया, बल्कि जो इंतजामी उमूर हैं वो भी बहुत अच्छे से देखे। यानी बहसियत कोच, टीम मैनेजर 1992 का वर्ल्ड कप जितवाने के लिए भी अपने तजर्बे को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल किया और 47 टेस्ट मैचों की 77 इनिंग्स में 1493 रन बनाए और इसमें 1 सेंचुरी भी है, 8 निस्फ सेंचुरियां भी शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की किस मंझधार में इस वक्त खड़ी है, जब हम उसकी बात करते हैं तो ये बड़े सवाल उठते हैं कि माजी में जिस तरह अरूज पे हम गए, अब ज़ाहिर है हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कोताहियां, गलतियां वो वाली बात अब नजर नहीं आ रही होती। कोशिश की जा रही है कि उस लेवल पे वापस क्रिकेट को ले जाया जाए। इंतखाब नहीं हो रहा होता, इंतखाब नहीं हो रहा होता, ये सबसे बड़ी बात है। इंतखाब आलम साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम वेलकम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इंतखाब साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गुड विशेस जी। हमेशा आपके लिए बहुत नेक तमन्नाएं, बहुत दुआएं आपके साथ। अल्लाह आपको सलामत रखे, एनर्जेटिक रखे। बर्थडे वैसे कैसे मनाते हैं? पहले सवाल तो मैं यही करना चाहूँगा। दरअसल मैं इतना को कीन होता नहीं हूँ कि अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करूँ, लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बेगम, दोस्त अहबाब वो बहुत कुछ करते हैं मेरे लिए और आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। जिस तरह आपने ये आज का प्रोग्राम किया और मेरे बर्थडे के बारे में बात की, आप लोगों को अल्लाह खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। हमेशा खुश रहें इसी तरह से, और आज भी आप केक जरूर काटें और हमारी ढेर सारी दुआएं भी आपके लिए। अच्छा, इंशाल्लाह। इंतखाब साहब, जाहिर है आपका दौर क्रिकेट का एक सुनहरा दौर था और जहाँ पर क्रिकेट हमारी उरूज पे भी थी और जाहिर है लोग अभी तक उसको याद भी कर रहे होते हैं। तो थोड़ी सी मेमोरीज हमसे शेयर कीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें थी उस टाइम पे जो कि अब भी होनी चाहिए तो पाकिस्तानी क्रिकेट दोबारा से उरूज पे पहुँच सकती है। देखिए, मैं बड़ी सिंपल टर्म्स में आपको मैं ये बता दूं कि हर काम में, हर अदारे में जब तक आपके पास कंटिन्यूटी नहीं होगी, लॉन्ग टर्म पैशन नहीं होगा, तो वो स्टेबिलिटी आ नहीं सकती। दरअसल देखिए ना, अनफॉर्चुनेटली 1 साल में हमारे 3 चेयरमैन चेंज हो गए बोर्ड के, और फिर जो भी नया चेयरमैन आता है वो अपने लोग लाता है, उसमें कोचेस भी चेंज हो जाते हैं, चीफ ऑफ सेलेक्टर भी चेंज होता था, सेलेक्टर्स भी चेंज हो जाते। तो ये इस काम में दरअसल आपको ना लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। जिसको भी आप बंदे को लाएं उसको कम से कम 3 साल का पीरियड तो आपको देना चाहिए। फिर लोगों में एतमाद भी पैदा होता है, लड़कों में अंडरस्टैंडिंग भी पैदा होती है बोर्ड के साथ। तो ये आप पर्सनली फील करता हूँ। आपको याद होगा कि 81 में जब मैं इंग्लैंड से वापस आया तो उस वक्त एयर मार्शल नूर खान साहब थे चेयरमैन पीसीबी के। तो उन्होंने उससे बुला के मुझसे पूछा और उनके दिमाग में एक चीज़ थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह फुटबॉल में एक क्रिकेटिंग मैनेजर होता है, मैं चाहता हूं कि वो चीज़ पाकिस्तान की क्रिकेट में आनी चाहिए। तो वो एक 10 साल का पीरियड था, फ्रॉम 81 टू लेके 92 के वर्ल्ड कप जीते हम। तो उसमें ये सारे जितने भी क्रिकेटर्स थे, 2 वर्ल्ड कप हमने जीते हैं। 92 का वर्ल्ड कप जीता, पर 2009 का हमने T20 का वर्ल्ड जीता। तो भी कहने का मकसद ये है कि कंटिन्यूटी जब तक नहीं होगी, वो स्टेबिलिटी आपकी टीम में आ नहीं सकती दरअसल। अच्छा, और जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन होती है पीसीबी में, उसका ज़रा एक नुकसान हमें उठाना पड़ता है। तो क्या वाकई ऐसा है कि माजी में बिल्कुल ऐसा नहीं था और अब ज़्यादा ऐसा होता है? दरअसल बात ये है कि अगर आप जो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि इनका दारोमदार जिस पे ये चलते हैं, वो दरअसल वो ये है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा पाकिस्तान का, वो ऑटोमेटिकली बिकम्स अ पैटर्न चीफ ऑफ द बोर्ड।
फिर वही ये उनका प्रोगेटिव होता है कि वो किसको चेयरमैन बनाते हैं। तो बाकी मुल्कों में ये चीज़ें नहीं होती, गवर्नमेंट की दाखिलत इतनी होती नहीं है दरअसल, और ये सब कुछ जो होता है, कुछ जो ऑफिस बेरर्स होते हैं उन्हीं में से एक ये बन के आगे लोग आते हैं। तो ये चीज़ें हैं, पहले इस तरह की चीज़ें होती नहीं थी। जो भी आता था उसको को 3-4 साल का पीरियड मिलता था, तो 3-4 पीरियड में वो अपनी अंडरस्टैंडिंग लोगों से पैदा करता था और फिर उससे रिजल्ट्स भी आपको अच्छे आते थे आगे। बिल्कुल सही। अच्छा, क्रिकेट की बात तो हो रही है, मैं ज़रूर एक और सवाल करना चाह रहा था आपसे, चूँकि बहुत कम लोग हैं हमारे दरमियान जिनके पास ऐसी यादें हैं कि वो हम सुनना चाहते हैं। जैसे कि आपके बारे में हमने जब बताया कि शिमला से पाकिस्तान आने वाली आखिरी ट्रेन के मुसाफिर थे आप, तो मैं ज़रूर चाहूँगा अगर वो यादें आप कुछ शेयर कर सकें हमारे साथ। ज़ाहिर है ये पार्टीशन का टाइम है, 1947 की बात है, इंडिया से पाकिस्तान आना है, तो क्या क्या याद है इंतखाब साहब? मैं उस वक्त 6 साल का था। मेरे वालिद जो थे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे शिमला में, वो वाज इन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एक्चुअली। और वो 4-5 ही मुस्लिम फैमिलीज़ बाकी रह गई थी, क्योंकि जब तक वो रिज़ाइन ना करते तो वो जा नहीं सकते थे। तो कुछ हमारे लोग थे, जो मेरे वालिद के जो नंबर 2 थे, उनका नाम बेदी था, तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की वहाँ से निकालने के लिए। फिर मेरे वालिद पटियाला की टीम से क्रिकेट भी खेला करते थे, ही वॉज अ फास्ट बॉलर और ऑलराउंडर थे, तो उनके भी जान पहचान काफ़ी थी। और उनके कोई दोस्त थे अंग्रेज़ ब्रिगेडियर थे, उन्होंने हमने आके वहाँ से शिमले से घर से निकाला। और उन्होंने कहा कि अगर आपने अपने घर से कोई चीज़ें लेनी है तो मेरी वालदा गई, उन्होंने कुरान शरीफ वहाँ से उठाया और कुछ उनके पास वो कैश वैश था, घर में निकले। तो वो आखिरी ट्रेन थी जिससे हम कालका से हम लाहौर पहुँचे हैं। वो जो 2 रातें हमने एक खुले मैदान में गुजारी, यानी कि ऊपर भी कुछ लेने की चीज़ भी नहीं थी, वो बहुत ही मुश्किल वक्त था। और फिर ऐसा था कि जो ट्रेन हाफ वे में आती थी तो वहाँ वो खड़ी कर देते थे। और वो दरअसल हमारा बचाव भी इस तरह हुआ कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो समझे कि गुड्स ट्रेन बाद में आ रही है, पैसेंजर ट्रेन पहले है, तो उसकी वजह से ये अल्लाह ने हमें बचाना था, बचा लिया। वो गुड्स ट्रेन पे वो फायरिंग करते रहे, समझ के कि पैसेंजर ट्रेन है, तो इसलिए हम लाहौर पहुँचे। फिर लाहौर पहुँच के 1-2 महीने हम यहाँ रेफ्यूजी कैंप में रहे। फिर 2 महीने के बाद फिर हमारा कराची जाना हुआ, फिर वहाँ जाके फिर स्कूलिंग वगैरह शुरू हुई। तो ये बहुत बड़ी एक कहानी है। मैं आजकल किताब लिख रहा हूँ और उसमें ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने में आएंगी सामने। ज़ाहिर ये वो यादें हैं जो आप हमसे शेयर भी कर रहे हैं। 6 साल की आपकी उम्र, ज़ाहिर है जो आपने उस वक्त सुना होगा वो ज़ाहिर है कुछ बातें वो शेयर भी कर रहे होंगे साथ साथ। ज़रा क्रिकेट पे दोबारा वापस आते हैं और अगर हम देखा जाए जिस तरह आपने एग्जैक्टली तो आज के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? वैसे तो 133 पे 4 आउट हैं, लेकिन थोड़ा कम बैक किया है इंतखाब साहब हमारी टीम ने। हालांकि अगर हिस्ट्री देखी जाए तो ज़ाहिर है पाकिस्तान हारा है उस सरजमीन पे, बट स्टिल चेंजेस के बाद, नए कप्तान के बाद कुछ बेहतरी नजर आ रही है आपको? तब्दीलियों के बाद अब इंतखाब दुरुस्त हो रहा है? जी मुझे तो बड़ी खुशी हुई मुझे दरअसल ये इस टेस्ट में देख के, जिस तरह लड़कों ने फाइट की है। और सेकेंड इनिंग में जिस तरह पहले 2 विकेटें अफरीदी ने ली हैं, बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया है। लेकिन अभी भी जैसा आपने कहा कि कोई 120 के करीब 4 आउट हैं और 55 रन की लीड है। जी। और मैं समझता हूँ कि अगर इनको 300 के अंदर अंदर या 350 के अंदर अंदर आउट कर लेते हैं इंक्लूडिंग द लीड, तो फिर हमारे चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि 90 ओवर्स का खेल होता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरी आई है। दरअसल ये ऑस्ट्रेलिया का टूर हमेशा से बहुत मुश्किल होता है, टफ रहता है। वहाँ की जो पिचेस हैं वो हार्ड एंड फास्ट हैं, हमारे यहाँ की जो पिचेस हैं सब कॉन्टिनेंट की वो स्लो और लो है। यहाँ पर वही बैट्समैन ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जिनको कट खेलना हो, पुल करना आता हो और हुक करना आता हो। तो ये चीज़ें, क्योंकि फ्रंट ऑफ द विकेट आपको गेंद मिलता नहीं ड्राइव करने के लिए, तो ये मैं समझता हूँ कि हमेशा टाइम लगता है गेट यूज्ड टू द पिचेस और द कंडीशंस। ग्राउंड उनके बड़े हैवी हैं, सैंड बेस्ड ग्राउंड है, तो ये सारी चीज़ें हैं। जाने से पहले मैं समझता हूँ कि इस तरह की कोई ट्रेनिंग इनको देनी चाहिए थी कि हार्ड विकेटें बनानी चाहिए थी। इनके पास इतना वक्त ही नहीं था दरअसल, तो प्रिपरेशन के हिसाब से मैं कहूँगा वो इतनी हमारी अच्छी नहीं थी।
अगर हम पहले से अपने आप को प्रिपेयर करके जाते तो हो सकता है जो तो बेहतरी होती। ये पहला बिल्कुल टेस्ट ठीक। पर्थ में खिला दे जहाँ की विकेट में बाउंस ज़्यादा है। जी हाँ, तो आई एम बिल्कुल सही। श्योर कि पाकिस्तान से कि ये इंशाल्लाह ये मैच हो सकता है इंशाल्लाह, भी जाए, you never know। You never know, true that, unpredictable है पाकिस्तानी टीम। इंतखाब साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, once again हैप्पी बर्थडे, साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे।